जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि जेई मेंस में आया हुआ है। तो क्वेश्चन है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ अ लॉग ई 1 + 10x प्लस बीटा टाइम्स ऑफ अ लॉग ई 1 - 10x प्लस 10² x प्लस गामा टाइम्स ऑफ अ टेन इनवर्स 10x - 1/√3 प्लस सी। हमको फाइंड आउट करना है 18 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर 18। ये इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको जरूरी है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए अल्फा फाइंड आउट करेंगे, बीटा फाइंड आउट करेंगे और गामा फाइंड आउट करेंगे। ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमको वैल्यू इजीली पता चल जाएगा क्या आएगा और नहीं आएगा। सो तो इंटीग्रेशन जो गिवन है मेरे पास वो क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाई साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स डी एक्स। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको करना क्या होगा, सबसे पहले इसको 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा कॉस क्यू से। डिवाइड कर देते हैं कॉस क्यू से। कॉस क्यू से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो एक साइन और एक कॉस मिल गए, हम लोग 10 बना लेंगे और बाकी दो कॉस बचेगा उसको सेक बना लेंगे। 10² x इंटू 10x इंटू sec² x डिवाइडेड बाई साइन क्यू बाई कॉस क्यू हो जाएगा। सो 10 क्यू बदल जाएगा 10 QX प्लस कॉस बाई कॉस कॉस 1 हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे 10 पुट करेंगे मेरे पास sec² आ जाएगा, तो 10 पुट कर देते हैं। पुट 10x 10x इज इक्वल टू टी। 10x इक्वल टू टी पुट करने पे आएगा क्या मेरे पास, sec² x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू। जैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास वैल्यू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 10 की जगह पे टी sec² तो पहले आ चुका है और नीचे TQ प्लस 1 इंटू डी टी। इसका वैल्यू अब ये ध्यान से देखा जाए तो ये AQ प्लस BQ के फॉर्म में है, AQ प्लस BQ फॉर्म में है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फैक्टर के फॉर्म में। जैसे फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी बाई AQ प्लस BQ फॉर्म में तोड़ रहे हैं हम, टी प्लस 1 इंटू t² माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी। ठीक है, इतना करने के बाद ये ध्यान से देखा जाए तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म पकड़ लिया है। पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म तोड़ने के लिए ये क्या हो जाएगा, टी बाई टी प्लस 1 इंटू t² माइनस टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए बाई टी प्लस 1 प्लस बी टी प्लस सी बाई t² माइनस टी प्लस 1। नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये वाला तो जैसा वैसा ही रह जाएगा, टी बाई टी प्लस 1 इंटू t² माइनस टी प्लस 1 और इधर क्या हो जाएगा, ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, t² माइनस टी प्लस 1 और बी टी प्लस सी, ये इसके साथ कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये हो जाएगा क्या, टी प्लस 1 और नीचे है वो क्या है, टी प्लस 1 इंटू t² माइनस टी प्लस 1। नीचे से नीचे कैंसिल हो गया, बच गया क्या, t इज इक्वल टू ए इंटू t² माइनस टी प्लस 1 और प्लस बी टी प्लस सी इंटू टी प्लस 1। अब ए और बी सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे। कोफिशिएंट्स कंपेयर करने से ज़्यादा आसान होगा कि सबसे पहले एक टर्म को जीरो कर देते हैं। एक टर्म को जीरो करने के लिए टी इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा, तब पुट करते हैं हम लोग, पुट टी इक्वल टू -1, टी इक्वल टू -1। जैसे ही टी इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, बच जाएगा ए। पुट
करते हैं हम लोग। टी का वैल्यू -1 पुट किए, यहाँ पे टी इक्वल टू -1 पुट कर दिए, -1 इज इक्वल टू ये वाला टर्म तो पूरा तरह से जीरो हो गया, तो बच गया a इंटू -1 का स्क्वायर माइनस माइनस +1 और फिर +1। ये हो जाएगा क्या, -1 इज इक्वल टू a इंटू 3। ठीक है, a इज इक्वल टू -1/3 वैल्यू आ गया। ये जैसे ही -1/3 आ गया, नेक्स्ट मेरा काम क्या होगा, बी और सी फाइंड आउट करने के लिए। तो बी और सी फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर देंगे। कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, तो कोफिशिएंट जैसे ही कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, हम बी है सो देखो ध्यान से, तो एक टी स्क्वायर के साथ आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और एक टी स्क्वायर इसके साथ आएगा, तो मतलब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट एक ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, और ये इधर टी स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इधर इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू -1/3 ले चुके हैं, तो बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। उसी तरह हम लोग सी फाइंड आउट कर लेंगे। सी फाइंड आउट करने के लिए किसका कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट टर्म का। तो सी को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ए भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा मेरे पास a प्लस सी। ए प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a का जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गया, -1/3 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे 0 होगा, इक्वल टू 0। तो c इज इक्वल टू भी 1/3। तो a का वैल्यू -1/3, b का वैल्यू 1/3 और c का वैल्यू 1/3। अब हम लोग इंटीग्रेशन पे चलते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट ए बी और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी बाई टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू डी टी इज इक्वल टू है ए का वैल्यू -1/3, 1/t प्लस 1, फिर बी और सी प्लस 1/3 टी प्लस सी का वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ये रहा मेरे पास वैल्यू। अब इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन देना होगा हमको, और इस साइड भी इंटीग्रेशन का साइन देना होगा। 1/3 दोनों सेम सेम है तो बाहर निकाल ले सकते हैं। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास वैल्यू, -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 t प्लस 1 प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1/t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। अब ध्यान से देखा जाए तो नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो जाता यदि यहाँ पे 2 रहता और यहाँ पे -1 रहता, तो 2 और -1 क्रिएट कर लेते हैं खुद से। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन -1/3, इसका हो जाएगा log 1 प्लस t प्लस 1 और इधर हो जाएगा क्या, अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं 1/3, ये हो जाएगा क्या, पहले फॉर्म कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 2t माइनस 1। जैसे तो इसको हम 2t के फॉर्म में 2t माइनस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, t के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई किए t के साथ, जैसे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा 2t तो हो गया ऊपर में, अब हमको -1 चाहिए तो -1 हो गया, -1 कर लिए, लेकिन हम वो 2t चाहिए तो 1/2 कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे भी 2 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये माइनस किए तो ऐड भी कर देते हैं 1/2, और ये +1 पहले से ही था, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ इतना में से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2, और ये हो जाएगा क्या, t माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। अब सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेट जैसे ही करेंगे तो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 t माइनस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, और फिर प्लस 3/2, 1/3 ये बाहर है, ये 3/2, और ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं।
नीचे वाला का डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट ऊपर में है, ऐसा ही करेंगे तो ये नीचे वाला का डिफरेंशिएशन तो log टाइम्स ऑफ का ये हो जाएगा पूरा, तो -1/3 और ये हो जाएगा 1/2 log t² माइनस t प्लस 1। उसके बाद फिर 3/2, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, t इसका हाफ -1/2 का होल स्क्वायर, तो -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर, इसको कर लेते हैं न्यू जगह करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² को हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो t -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर -1/2 का स्क्वायर और फिर +1, वैल्यू क्या आएगा, तो 3/2 और 1/3 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले 1/3 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इस जगह का जो वैल्यू होगा ये 1 - 1/6 हो जाएगा, और ये पूरा लॉग और t² माइनस t प्लस 1 और फिर प्लस 3/2, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल, बच गया 1/2 -1/2, तो -1/2, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे -1/3, तो 1/2 बचिए, और इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/t-1/2 का स्क्वायर प्लस ये 1/4 प्लस ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस में। अब ये हो गया a² प्लस b², 1/a² प्लस b² का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 tan इनवर्स t/a, तो t/a हो जाएगा t -1/2 बाई √3/2, और यहाँ से भी 1/a, तो 1/a की जगह पे √3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, बच गया -1/√3, -1/√3 जैसे हैं, और यहाँ पे यदि सॉल्व कर लेते तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -1/√3 tan इनवर्स 2t - 1/√3, 1/, ठीक है। अब सारे को एक साथ लिखते हैं तो क्या है वैल्यू मेरे पास, है पहला का जो इंटीग्रेशन आया था वो क्या था, -1/3 आया था लॉग में, लॉग टी की जगह पे हम पुट किए थे 10, तो उसकी जगह पे 10 भी पुट कर देते हैं, 10x + 1, फिर दूसरा है ये वाला वैल्यू 1/6 करके, 1/6 माइनस 1/6, तो दोस्तों ये माइनस नहीं प्लस है, तो सारी जगह पे यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, ये जहाँ जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो 1/6 ये हो गया log t² की जगह पे tan² x माइनस 10x प्लस 1, और फिर लास्ट में है प्लस 1/√3 tan इनवर्स 2 × tan x माइनस 1/√3, तो एग्जैक्टली वही फॉर्म पकड़ लिया, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा -1/3, बीटा इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 1/6, गामा इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 1/√3। आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है 18 × अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा क्या, 18 × अल्फा का वैल्यू -1/3, बीटा का वैल्यू +1/6, और फिर गामा का वैल्यू +1/√3 का स्क्वायर, मतलब 1/3, 1/3, 1/3, तो +1/3 -1/3 कैंसिल, बच गया क्या, 18/1/6, तो ये कैंसिल करके 18 3 जा 6, तो 3 आंसर है, तो करेक्ट आंसर इज 3। तो क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 3। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, यदि क्वेश्चन अच्छा लगे तो